सर्वेभ्यः नमो नमः। बीए प्रथम सत्रार्ध के समस्त विद्यार्थियों का संस्कृत विभाग में स्वागत है। आज प्रथम कक्षा है आपकी, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम लगा हुआ है उस पर चर्चा करना आवश्यक है। तो इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र लगे हुए हैं संस्कृत में। प्रथम प्रश्न पत्र आपके सम्मुख यहाँ पर उपस्थित है, जिसमें नीति काव्य एवं व्याकरण लगा हुआ है। पहली बुक उसमें लगी हुई है एक नीति शतकम। यह आचार्य भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है नीति शतकम। ठीक, नीति शतकम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है शतक काव्य है। यह कैसा काव्य है? शतक काव्य है, यानी कि इसमें 100 श्लोक होंगे। लेकिन आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपके 1 से 50 तक के श्लोक इसमें लगे हुए हैं। तो नीति शतकम जो भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है उसमें आपके सिलेबस में 1 से 50 तक के श्लोक लगे हुए हैं। इसके बाद दूसरी पुस्तक आपकी लगी हुई है हितोपदेश। हितोपदेश में भी अनेक कथाएं हैं, 73 कथाएं हैं इसमें हितोपदेश में, और इसके 4 परिच्छेद भी किए गए हैं, 4 पार्ट इन्होंने बनाए हैं। मित्र लाभ है, सुहृद भेद है, विग्रह है, संधि है। लेकिन आपका केवल हितोपदेश में मित्र लाभ लगा हुआ है, और मित्र लाभ में भी प्रारंभिक 2 कथाएं लगी हुई हैं। जो प्रारंभ की 2 कथाएं हैं, केवल वही कथाएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, और लगभग 1 से 62 तक के श्लोक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं सिलेबस के अनुसार। और तीसरा जो है इसमें व्याकरण लगा हुआ है। व्याकरण के अंतर्गत इसमें संज्ञा एवं संधि प्रकरण लगा हुआ है। यह संज्ञा और संधि प्रकरण भी आपका लघु सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अनुसार ही आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसमें जो आपका पूरा सिलेबस है, यह जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें ऊपर आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर पूर्णांक लिखा है 75 और ब्रैकेट में 55 + 20 लिखा हुआ है। तो टोटल आपका 75 नंबर का यह पेपर होता है, जिसमें से 55 नंबर का आप रिटर्न देते हैं और 20 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है। जो हम आपको प्रश्न देंगे कुछ समय बाद, उनके उत्तर आप असाइनमेंट्स बना करके आप लाएंगे और उसकी मौखिक परीक्षा होती है। इस प्रकार से 20 नंबर का ये इंटरनल होता है, और 55 नंबर का जो आपके अंत में सेमेस्टर के अंत में जो परीक्षा होती है वह 55 नंबर की होती है। इसमें नीचे जो आपके सिलेबस के आधार पर कुछ सहायक पुस्तकें दी गई हैं, जैसे नीति शतकम डॉक्टर गंगा सागर राय की आप ले सकते हैं, और नीति शतकम अनंतराम शास्त्री की आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे 5वें नंबर पर हितोपदेश लिखा गया है। हितोपदेश आप डॉक्टर प्रभुनाथ द्विवेदी का ले सकते हैं। इसी प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी है, आप महेश सिंह कुशवाहा की ले सकते हैं। तो ये सहायक पुस्तकें हैं, आप जो भी राइटर आपको अच्छा लगे उनकी आप पुस्तक ले सकते हैं। और इसके बाद अंत में यहाँ पर अंक विभाजन किया गया है। जो आपका सेमेस्टर के अंत में जो परीक्षा होती है उसमें किस प्रकार का पेपर आता है, कितने नंबर की क्या क्या चीज़ें आती हैं, वह यहाँ पर स्पष्ट दी गई हैं। जैसे जैसे खंड अ में हितोपदेश एवं नीति शतकम में 6 श्लोकों में से 3 की व्याख्या कीजिए। तो हितोपदेश और नीति शतकम से 6 श्लोक आएंगे, जिनमें से आपको 3 की व्याख्या करनी होगी, और वह 15 नंबर के होंगे। इसी प्रकार से संज्ञा और संधि प्रकरण में से 4 में से 2 की व्याख्या कीजिए। संज्ञा और संधि में से कोई सूत्र आ जाएगा, तो इस प्रकार से कुछ भी जो भी 4 चीज़ें आएंगी उनकी व्याख्या आपको करनी होगी, वह 15 नंबर का होगा। ऐसे ही खंड ब में संज्ञा और संधि प्रकरण में से 4 में से 2 टिप्पणी करनी होंगी आपको, जो 10 नंबर की होंगी। और नीति साहित्य एवं नीति ग्रंथ में से ग्रंथकार संबंधी 4 में से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जो 15 नंबर के होंगे। इस प्रकार से यह आपका 55 नंबर का प्रश्न पत्र होता है, और 20 नंबर का इसमें आपका इंटरनल होता है। यह आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। और इसके बाद अगला द्वितीय प्रश्न पत्र है। द्वितीय प्रश्न पत्र में
संस्कृत नाटक आपका लगा हुआ है, संस्कृत के कुछ नाटक लगे हुए हैं। इसमें पहला आपका अभिज्ञान शाकुंतलम लगा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है। इसमें 7 अंक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, लेकिन आपकी पाठ्यक्रम में 1 से 4 तक के अंक लगे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। केवल 4 अंक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, यही 4 अंक आपको पढ़ने हैं। इसके बाद दूसरा है प्रतिमा नाटकम। दूसरा नाटक प्रतिमा नाटकम है। यह महाकवि भास के द्वारा लिखा गया है। इस प्रतिमा नाटकम में आपको केवल पहला और तीसरा अंक पढ़ना है। आगे आपके सिलेबस में नाट्य शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दावली लगी हुई है। इसमें आगे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप में 10 रूपक के आधार पर यह नाट्य शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दावली लगी हुई है। यह आगे नांदी, प्रस्तावना, नेपथ्य, सूत्रधार, आकाश भाषित, विष्कंभक, प्रवेशक, जनांतिक, अपवारित, स्वगत कथन एवं भरतवाक्य। तो ये जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, यह सभी चीज़ें जैसे नांदी है, प्रस्तावना है, नेपथ्य, सूत्रधार, इन सभी की आवश्यकता नाटक में पड़ती है। तो इसीलिए इसे नाट्य शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दावली कहा गया है। तो नाटक में विभिन्न स्थलों में इनकी आवश्यकता होती है, जैसे नांदी की कहाँ आवश्यकता होती है, कैसे नांदी होती है, क्या नांदी होती है, तो इसको आपको स्पष्ट करना है। इसके लिए इसीलिए इन्हें कहा गया है पारिभाषिक शब्दावली, इनकी कुछ न कुछ परिभाषा है। आगे इनकी जो पुस्तकें, सहायक पुस्तकें आपको दी गई हैं यहाँ पर, उनके राइटर के साथ में अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी का आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी हैं, संस्कृत नाटक हैं, संस्कृत साहित्य का इतिहास है, प्रतिमा नाटक है। इन ग्रंथों को भी आप देख लीजिए, जो भी राइटर आपको अच्छे लगें उनको आप ले सकते हैं। आगे इसी प्रकार अंक विभाजन किया गया है, जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में किया गया था। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम एवं प्रतिमा नाटकम से 4 श्लोकों में से केवल 2 श्लोकों की आपको व्याख्या करनी होगी। 4 श्लोक आएंगे जिनमें से आप 2 श्लोकों की व्याख्या करेंगे और वह 20 नंबर का आपका प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम एवं प्रतिमा नाटकम में से मैं 4 में से 2 सूक्तियों की व्याख्या। तो यहाँ पर यह जो 4 सूक्तियाँ आएंगी और उनमें से केवल आपको 2 सूक्तियाँ करनी होंगी और वह 10 नंबर की होंगी। ऐसे ही खंड ब है, जिसमें नाटक एवं नाटककार से संबंधित एक समीक्षात्मक प्रश्न होगा और वह 10 नंबर का होगा। और अंत में पारिभाषिक नाट्य शब्द विश्लेषण पर 2 टिप्पणियाँ, कोई भी 2 पारिभाषिक शब्दावलियाँ आ जाएंगी, उनमें आपको टिप्पणी लिखनी होगी और वह 15 नंबर का होगा। और टोटल यह प्रश्न पत्र भी आपका 55 नंबर का होता है और 20 नंबर का आपका इंटरनल होता है, जिसमें कि आपको असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र को आपने स्पष्टता के साथ जान लिया है कि इन प्रश्न पत्रों में क्या है और कौन सी पुस्तकें लगी हुई हैं। तो इस सिलेबस के आधार पर अब आप पुस्तकें खरीद सकते हैं बाज़ार से। और अगली कक्षा में हम इसमें से जो इसका द्वितीय प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र में नीति शतकम आपका लगा हुआ, प्रथम प्रश्न पत्र में आपका नीति शतकम यह लगा हुआ है। तो नीति शतकम हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।